बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारी ख़वातीन पूछती हैं कि मर्दों को क्या मसला है। सारे मर्द गरजते नहीं हैं, पर कुछ मर्द ऐसे हैं जो घरों में गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। जब कितना बड़ा मसला हो जाए, मर्द को किसी तौर पे उस कमज़ोर, उस मोहब्बत करने वाले वजूद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर घर का मर्द जब बड़ा वो बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है और अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता, तो वक्तन फ़क्तन किसी न किसी मौके पे वो अपनी बीवी को डांटता है, तो उसका बेटा गूंगा भी होगा तो हाथ उठाएगा। वजूद इरिटेशन का एक लेवल होता है। मर्द जब भी चैलेंज होगा तो फिर आगे से वो हाथ उठाएगा, गलत करेगा, कोई दलील नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 25 मई है, गर्मी का दिन, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है। आज सुबह से बादल थे और बादल भी वो जो गरजते नहीं हैं, बरसते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बरस के पूरे हमारे लॉन को सरसब्ज़ कर दिया है, धो दिया है। ये जो बादल हैं इनके बारे में कई तरह की चीज़ें कही जाती हैं ना, कि कभी गरजते हैं, कभी बरसते हैं। फिर मुहावरे बने हुए हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इंसानों के मामले में भी ऐसे ही हैं। बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारी ख़वातीन पूछती हैं कि मर्दों को क्या मसला है। सारे मर्द गरजते नहीं हैं, पर कुछ मर्द ऐसे हैं जो घरों में गरजते भी हैं और बरसते भी हैं और अपनी बीवियों पे हाथ भी उठाते हैं। जो मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाए वो मर्द नहीं है, एक कमज़ोर आदमी है। ये एक असूली बात है। जब कितना बड़ा मसला हो जाए, मर्द को किसी तौर पे उस कमज़ोर, उस मोहब्बत करने वाले वजूद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, इसका ताल्लुक़ मैं अगर 5-6 चीज़ों को कैटेगोरिकली देखूं जो मैंने ज़िंदगी में देखी और सीखी। जिन घरों में माएँ अच्छी होती हैं वो कभी अपने बेटों को गलती करने पे भी बहनों को मारने नहीं देती। छोटे भाइयों को मार ले, थप्पड़ भी लग जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी ने बहन पे हाथ उठाया तो कहा जाएगा तुमको शर्म नहीं आती, कमज़ोर है, बहन है। बहनों पे, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। सो ऐसे ख़ानदानों में कभी लड़कियों पे और उनके बड़े होने के बाद भी जो मर्ज़ी हो जाए वो अपनी बीवियों पे और बेटियों पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, अगर घर का मर्द जब बड़ा वो बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है और अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता, तो वक्तन फ़क्तन किसी न किसी मौके पे वो अपनी बीवी को डांटता है, डबटता है, उस पर हाथ उठाता है, तो उसका बेटा गूंगा भी होगा तो हाथ उठाएगा। जो तीसरी वजह मैंने आने वाले दिनों में देखी, वो लड़कियां जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं, वो अपने मियाँ को चैलेंज करती हैं, तो अपनी खूबसूरती के बावजूद, अपनी अमारत के बावजूद, अपनी पढ़ाई के बावजूद इरिटेशन का एक लेवल होता है। मर्द जब भी चैलेंज होगा तो फिर आगे से वो हाथ उठाएगा, गलत करेगा, कोई दलील नहीं है। और चौथी और आखिरी बात, अगर कभी औरत से ऐसी गलती हो जाए, माँ ने शिकायत लगाई, बाप ने शिकायत लगाई, बहन ने शिकायत लगाई, तो भी ये मर्द करते हैं इस तरह की सूरत कि गुस्से में आके उसको समझाने की बजाय हाथ उठा देंगे और उसके बाद उसका दिल फाड़ देंगे। मार खाई हुई औरत लिटरली ज़ख्मी शेरनी की तरह होती है। वो मोहब्बत नहीं कर सकती, वो फिर आने वाले दिनों में पंजे मारने का सोचती है, वो उसके बच्चों को उससे दूर करती है। बाज़ घर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ अकेले लड़के होते और हम्बल सी उनकी पस मंज़र होता है। यूँ समझें अकलौता बच्चा आमतौर पे बदतमीज़ तो हो सकता है, हाथ छूट नहीं होता, डर होता उसके अंदर। पर अगर उसके घर में माँ या बहन आग लगाने वाली माइयाँ हैं तो रोज़ शाम को उसको शर्मिंदा करेंगी कि तू हमारा बेटा, तू हमारा अकलौता बेटा, तू कमाने वाला, और वो तेरी बात नहीं मानती। तुम्हारी माँ के पास आके बैठती नहीं है, तुम्हारी बहन की खिदमत नहीं करती, घर में आए गए का ख्याल नहीं करती। वो 10-15 मिनट इतने अजाब के होते हैं, इतने अजाब के होते हैं कि अच्छा खासा माकूल लड़का, अच्छा खासा रीज़नेबल लड़का, जॉब करता, सरकारी, गैर सरकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, उस लम्हे वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और अपनी माँ और बहन की ये शुरली नहीं है, ये तो अल्लाह माफ़ करे पूरी आग है, और वो एक मिज़ाइल बन के जाके ठक करके उस गरीब पे टूट पड़ता है।
یعنی یہ ظلم اپنی ماں اور اپنی بہن کرواتی ہیں، کوئی اور نہیں کرواتا۔ آخری وجہ میں نے ایک اور بھی دیکھی ہے کہ اگر لڑکے نے کوئی غلطی اور گناہ ایسا کر لیا اور اس کا کوئی افیئر ہو گیا، اس کے ساتھ اس نے کوئی ایسی غلطی کی جو بلنڈر ہو گیا اور اپنی بیوی کو اس کو پتہ چل گیا، تو اس موقع پہ بھی وہ اپنی غلطی، اپنا بلنڈر چھپانے کے لیے یہ حماقت کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہاتھ اٹھانا کوئی حل نہیں ہے، نہ پہلا نہ آخری حل۔ مرد کو مرد رہنا چاہیے، باعزت، رسپیکٹفل۔ شیر شیروں والے کام کرے تو شیر ہے نا، شیر اگر مردار کھانا شروع کر دے تو شیر نہیں رہتا۔ اسی طور پہ اگر جو شاہین ہے یہ اونچی جگہوں پہ رہتا ہے، اس کی ویلیوز اونچی ہیں۔ مرد گھر کا سربراہ، مرد کو جو اجازت ہے وہ سربراہی کرنے کی ہے، ہڈیاں توڑنے کی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، فقہ میں بھی اگر کہیں اجازت ہے تو اس بات پہ ملتی ہے کہ اگر لڑکی نے کوئی کمی کی، کوئی کوتاہی کی، کوئی غلطی کی تو آپ اس کی کمر پہ مار سکتے ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ ٹیچر کی طرح، استاد کی طرح ڈنڈے کے ساتھ اس کو پیٹنا شروع کر دو یا اس کی گالوں کو لال کر دو۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ انسلٹ، یہ بے عزتی کا احساس دنوں نہیں جاتا۔ اور سم ٹائم تو جس گھر میں یہ ریڈ لائن ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی اس کے بعد اس گھر میں نہیں رہے گی، تو پھر بچیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اس گھر چھوڑنے کے بعد اس گھر میں بدنامی الگ آتی ہے، رسوائی الگ آتی ہے، بے برکتی الگ آتی ہے۔ گھر کی بہو روٹھ کے چلی جائے، گھر کی بیٹی روٹھ کے چلی جائے، گھر کی بہن روٹھ کے چلی جائے، تینوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے کہ رب ناراض ہوتا ہے، اور اس کی جو مشیت ہے وہ تو ان سب کو شیلٹر دیتا ہے، ان سب کو محبت دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، ان کو محفوظ سہارے دیتا ہے، اور آپ نے محفوظ سہارا بننے کی بجائے اس کے سر سے اس محبت کی چادر کو چھین لیا۔ سو اے اچھے بیٹو اور اے اچھے مردوں، کبھی اپنی بہن پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ زندگی میں کتنی ہی وہ بڑا نقصان کر دے، آگے سے بدتمیزی کرے، بول دے، اگنور کر دیں، جگہ چھوڑ دیں، کبھی اپنی بیٹی کو غصے میں مت مارنا۔ اور بیوی کو کسی طور پہ، اس لیے کہ یہ زندگی بھر لے کے چلنا ہے، آپ کے لیے اس کے دل میں جو محبت، جو خواہش، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے لیے ہیرو نہیں رہو گے تو آپ کے بچے بھی نہیں رہتے، اور خاندان کی بائنڈنگ ایک دم سے کمزور ہو جاتی ہے۔ میں خاندان کو مضبوط کرنے والے، دلیل کے ساتھ مضبوط کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، اور اس میں سب سے بنیادی دلیل یہی ہوتی ہے کہ جس بات کو میرے رب نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مت کیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔